कृष्ण के साथ अर्जुन रहते थे। तो उपदेश कृष्ण किया करते थे। कृष्ण ब्रह्मस्थान से आए थे, वहाँ तक का उन्होंने वर्णन किया, वहाँ तक की बात बताई। लेकिन कृष्ण को ये मालूम था कि आगे भी कुछ है, आगे की भी ये लीला है, आगे भी यानी समझो इसी तरह की लीला है, इसी तरह का पसारा है, आगे भी है। इसकी जानकारी थी। इसकी भी जानकारी थी कि जब कोई समर्थ गुरु मिलेगा, त्रिकालदर्शी मिलेगा, तब यानी समझो वहाँ जाना हो पाएगा, वहाँ पहुँचना हो पाएगा। ये मालूम था उनको। तभी तो उन्होंने कहा था, जब महाभारत खत्म हो गया, बोले हमको जाना है, तो पांडवों ने कहा हमको भी लेते चलिए। बोले नहीं ले जा सकते तुमको तो त्रिकालदर्शी महात्मा की खोज करनी पड़ेगी, तुमको तो समर्थ गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, उनसे रास्ता ले करके तुमको योग साधना भजन पूजन जिसको कहते हैं वो करना पड़ेगा, तब तुम जा सकते हो। वो तो यही कहते कि अपना धाम लेते चलिए। बोले मेरे धाम भी तुम नहीं जा सकते हो, मैं तुमको नहीं ले जा सकता हूँ, मेरा काम जो था वो काम मैंने कर दिया, और अगर तुम नहीं जाते हो, नहीं करते हो, तो तुमको मानव हत्या का पाप लगेगा और नरक जाना पड़ेगा। बहुत घबराए, बहुत रोए चिल्लाए, लेते चलिए, पूरी ज़िंदगी आपके साथ लगा रहा, पूरी जवानी मैंने आपके साथ गुजारी, अब बुढ़ापे में योग साधना कैसे हो पाएगी, गुरु कहाँ से मिल पाएंगे। लेकिन उन्होंने मजबूरी जाहिर किया कि अवतारिक शक्तियों का काम अलग होता है, संतों का काम अलग होता है। वो इसी काम के लिए आते हैं, जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। अवतारिक शक्तियाँ आती हैं धर्म की स्थापना के लिए, दुराचारियों के संहार के लिए। देखो गीता लोग पढ़ते हैं, लेकिन गीता में चौथे स्कंद के 34वें श्लोक में यही चीज़ लिखी हुई है। तो कृष्ण उपदेश किया करते थे, अर्जुन को बताते रहते थे। जब माया की बात आई तब अर्जुन ने कहा प्रभु माया हमारा क्या करेगी। अरे बोले हमारी माया को तुम अभी समझे कहाँ अर्जुन। बोले प्रभु आपके साथ हमको क्या डर भय है। अरे बोले हमको भी तुम भूल जाओगे। मुझको अगर कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मुझको अगर तुम बराबर याद करते रहोगे तब तो मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊँगा, तुम्हारी मदद कर पाऊँगा, तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा अगर याद करते रहोगे तो। लेकिन ये जो माया है ये बुलवा देगी, मुझको भी बुलवा देगी। अरे बोले प्रभु इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। बोले अच्छा समय आएगा और तुम्हारे समझ में आ जाएगा, समय आने पर तुम्हारे समझ में आ जाएगा। कुछ दिन बीता तो कृष्ण ने कहा अर्जुन चलो चलते हैं, उधर पर्व लगा है, मेला लगा है नदी के किनारे, वहाँ लोग स्नान कर रहे हैं, जंगल में जो नदी है उसमें लोग स्नान कर रहे हैं, तो हम लोग भी चलें स्नान कर आएं। बोले चलिए प्रभु। रथ ले करके पहुँच गए वहाँ। तो कृष्ण ने कहा कौन स्नान करेगा पहले। बोले प्रभु हम ही स्नान कर लें। अर्जुन ने कहा। बोले करे हो जाओ। अब गए अंदर जब समझो कि अंदर पानी के अंदर गए, डुबकी लगाए, उसके बाद में डुबकी लगाने के बाद जब निकले तो न मेला है
और न लोग नहा रहे थे वो नहा रहे हैं, और न रथ है न कृष्ण है, सब गायब। अब जब निकले नदी से तो हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, कहाँ गए हमारे कृष्ण, कहाँ गए रथ हमारा, कहाँ गया, कहाँ गए खोज रहे हैं। अब जंगल में तो कहीं मिले नहीं, तो जंगल से बाहर हो गए। जंगल से बाहर गांव था, वहाँ तब तक पहुँचते पहुँचते रात हो गई। बोले चलो सुबह फिर खोजेंगे, गांव में कहीं शरण ले लें। तो वहाँ पर देखा कि महाभारत की कथा सुनाई जा रही है, और वो जो पंडित जी हैं वो सुना रहे हैं कि अर्जुन बड़े वीर थे और अर्जुन ने बड़ी बहादुरी दिखाई। अब ये जब सुने, अरे तो बोले हाँ 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 मैंने मारा था, ऐसा मारा था, ऐसा किया था। और ये लोगों ने कहा ये मारा था, अरे अर्जुन ये थे, अरे वो कोई दूसरे थे, मारो मारो मारो, ये झूठ बोल रहा है। और ये कांपे डर के मारे, बोले नहीं 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 मैं वो नहीं हूँ। कहता तुम कौन हो? बोले मैं परदेशी हूँ, परदेशी। तो बोले हाँ ऐसा बोलो कि परदेशी हूँ। अब जब कथा समाप्त हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए, तो ये बैठे कहाँ जाएं। तो वहीं पर पूछा, कथा के बाद भी कुछ लोग बैठ जाते हैं, बातचीत करते रहते हैं। पूछा भाई आप कहाँ जाओगे? बोले हम कहाँ जाएं, हमको ये नहीं पता कहाँ जाएं, परदेशी हूँ, मैं तो भटक गया हूँ। बोले अच्छा तो यहीं रुक जाओ। वहीं रुक गए, भोजन किया, दूसरे दिन फिर वहीं रुक गए। फिर गांव का एक जो जमींदार था, अच्छी खेती थी, मकान था, संपन्न था, तो समझो कि बोला कि भाई इनको यहीं रोक लिया जाए। इनके रंग रूप पर, रंग रूप मतलब चेहरा मोहरा बनावट और पहलवानी शरीर से वो प्रभावित हो गया। तो सुबह फिर लोगों ने पूछा परदेशी कहाँ जाओगे? बोले कहाँ जाएं, यही नहीं हमको पता। बोले अच्छा तो यहीं रह जाओ। अब वहाँ रहे तो सब काम काज करने लग गए, रह गए। और उसने भी कहा नहीं इनको रख लो, नहीं होगा तो ये हमारे यहाँ रहने लगेंगे। तो उस जमींदार के एक ही लड़की थी, सोचा कि लाओ इनकी शादी कर दें और ये अपना खेती बाड़ी करेंगे, संभालेंगे, और मैं भी बुढ़ा तो होऊंगा ही, कहीं ना कहीं करना ही है, हमको भी सहारा मिल जाएगा कुछ। शादी कर दिया, शादी कर दिया। आप खेती करने लगे, जैसे वो रहते थे ऐसे रहने लग गए। रहन सहन तो अच्छा उनका था ही। औरत मिल गई, अब उससे बच्चे पैदा हो गए। अब एकदम से सब कुछ भूल गए और उसी में रम गए। कुछ दिन जब बीता, बच्चे कच्चे हो गए, कई हो गए। तो कुछ दिन जब बीता तब औरत ने कहा चला जाए स्नान करने के लिए, पर्व लगा है नदी में। बोले चलो। तो बैलगाड़ी निकाला, बैलगाड़ी पर बैठाया। बढ़िया बैलों को लोग सजाते थे, बैलगाड़ी को सजावट करके मेले में जाया करते थे। उससे भी पहचान होती थी, ये बड़े आदमी हैं, छोटे आदमी के बैल हैं, छोटे आदमी की गाड़ी है, ये बड़े आदमी हैं। गए, अब वहाँ मेला लगा हुआ था, सब घूम रहे थे, दुकानें लगी हुई थी। नदी में नहाने के लिए जब घुसे, डुबकी लगाया, और उसके बाद जब निकले तो न बीबी है, न बच्चे हैं, न बैलगाड़ी है, न लड़के हैं, कोई नहीं। और रथ खड़ा है और कृष्ण खड़े हैं। अब जब ये निकले तो कृष्ण कह रहे हैं अरे अर्जुन, अरे देखो देखो मैं कृष्ण हूँ, देखो ये तुम्हारा रथ है, इधर देखो। ये कुछ नहीं देख रहे हैं। हाय मेरी बीबी, हाय मेरी बीबी, हाय मेरे बच्चे, कहाँ चले गए? अरे कोई भी बता दो, मेरे बैल किधर गए, बैलगाड़ी किधर गई? कुछ नहीं, एकदम पागल जैसे।
वह एकदम माया की छाया में पागल हैं। कृष्ण ने एक थप्पड़ मारा और जब माया का पर्दा उतरा, जब दृष्टि खुली तब कृष्ण को पहचान पाए। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुमने देखा, अरे तुमने पहचाना, देखा माया को? तब चरणों पर गिर पड़े, बोले बहुत ही अनिसमझो की जकड़ है, निकल पाना मुश्किल है। तो कहा ना, गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। इस मृत लोक में, मनुष्य शरीर में अनिसमझो की जो आँख है, यह आँख जहाँ तक जाती है या जिन चीज़ों की तरफ मन चला जाता है, समझ लो कि वो सब माया का ही पसारा है।